अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। मेरा नाम हसन आबिद है। मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हमारी बहुत सालों की प्रैक्टिस होती है ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करना। एक इंसान जो काम भी करता है वो क्यों करता है और उसके पीछे क्या वजूहात हैं। अगर उसने कोई काम किया है तो उसको उस काम तक ले जाने के लिए कौन से ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स थे जो इन्वॉल्व रहे, और फिर अगर वो आदत या वो अमल गलत है तो उससे वापस कैसे लाया जाए, और अगर वो ठीक है तो उसको बढ़ाया कैसे जाए। इसी तरह के कामों में इन्वॉल्व रह के हम बहुत सारी आदतें डेवलप करते हैं। एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एक साइकोलॉजिस्ट की एक आदत बन जाती है एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन को बहुत क्लोजली मॉनिटर करना, और ये जानना कि जो भी इंसान, बच्चा, बूढ़ा कोई काम अगर करता है तो वो क्यों करता है। और क्योंकि इंसानियत जो है वो इवॉल्व करती जा रही है, आए दिन वो इवॉल्व करती है ड्यू टू डिफरेंट रीजंस, टेक्नोलॉजी की वजह से, अपने इर्द गिर्द के माहौल की वजह से, अपने नॉर्म्स की वजह से। आप अपना घर तब्दील करते हैं, अपना शहर या अपना मुल्क तब्दील करते हैं तो आपका कल्चर बदल जाता है। कल्चर डाइवर्सिटी की वजह से आपकी आदतों में, आपके पर्सनैलिटी ट्रेट्स के अंदर, आपके कैरेक्टर में बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क आता है। तो इससे मुराद ये है कि साइकोलॉजिस्ट को भी अपने आप को इवॉल्व करते रहना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व, एक्सपीरियंस करके ऐसे नतीजे पर पहुंचना पड़ता है जिससे किसी प्रॉब्लम का सलूशन निकाला जा सके। व्यूअर्स, जिस कल्चर में हम रहते हैं, हम अपने फैमिली स्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और उस फैमिली स्ट्रक्चर में हमारे पेरेंट्स और हमारे बच्चे इन्वॉल्व होते हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरे ममालिक के अंदर जहाँ पे कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है वो अपने बच्चों और अपने पेरेंट्स की तरफ उतनी तवज्जो नहीं देते। बट हम बात करेंगे हमारे कल्चर के हवाले से, ताकि हम इस प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकें जो हमारे कल्चर में हमारे बच्चों को फेस करना पड़ी है। एज अ पेरेंट मैं इस बात को इसलिए समझ सकता हूँ कि जो एक्सपेरिमेंट मैंने अपने बच्चे के साथ किया और उसके जो रिज़ल्ट मुरतब हुए और जो मैंने उसको ऑब्ज़र्व किया, उसके बाद मैं अरसे के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि इसको रिज़ॉल्व करने का क्या तरीका है, और प्लस ये कि ये प्रॉब्लम अकर क्यों हुई। हाँ, हम अपने बच्चों के साथ बहुत इमोशनली अटैच होते हैं। द डे दे आर बॉर्न तब से लेकर जब तक हम पेरेंट रहते हैं, और ये बहुत ही एक नेचुरल फिनोमेना है, अल्लाह ताला की तरफ से दिया गया एक गिफ्ट है। लेकिन हम एज अ पेरेंट कोशिश करते हैं कि हम जो कुछ भी अपने बच्चों के लिए कर सकें वो हम ज़रूर करें। उसके अंदर कभी कभी हम अपने बच्चों को ऐसी चीज़ भी दे देते हैं जो कि उनके लिए नुकसानदेह होती है, ऐसी इजाज़त दे देते हैं जो कि उनके लिए नुकसानदेह होती है। लेकिन ये कोई भी पेरेंट जानबूझ के नहीं करता, और वो करता इसलिए है ताकि अपने बच्चे को खुश देख सके। मैंने अपने करियर में, जो मेरा प्रोफेशनल करियर है, उसमें बहुत सारे यूएस क्लाइंट्स के साथ काम किया। इनफैक्ट अभी भी मैं अब मेरा जो प्राइम फोकस है वो टुवर्ड्स यूएस है। मेरा सारा काम यूएस के अंदर है। मैंने देखा कि वहाँ पे भी जो पेरेंट्स हैं वो भी अपने बच्चों के ऊपर इतनी ही कड़ी नज़र रखते हैं। उनका स्क्रीन टाइम भी मैनेज करते हैं, उनकी गेम्स का टाइम भी मैनेज करते हैं, उनकी स्लीप हाइजीन भी मैनेज करते हैं। एंड दे मैनेज ईच एंड एवरीथिंग अंटिल दे आर सेल्फ सफिशिएंट टू मूव अराउंड ऑन देयर ओन। तब तक जो है वो सारा कंट्रोल पेरेंट्स के पास होता है। हमारे जो इस वक़्त माशरे में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम बच्चों के साथ फ़ेस करना पड़ा है, और जो मेरे अपने बच्चे के साथ भी मैंने देखा कि उसने फ़ेस किया, वो ये था कि जब मैंने अपने बेटे को जब वो पहले साल 1 साल का हुआ तो मैंने उसे एक मोबाइल गिफ्ट कर दिया। उस मोबाइल का यूसेज उसने शुरू में तो बहुत अच्छा किया, एंड आई वाज़ वेरी एक्साइटेड कि ये इतनी अच्छी गेम्स खेल लेता है वो, और उसके जो उसको गेम को खेलने के लिए जो इंटेलिजेंस चाहिए वो इसके अंदर खुद ही से जनरेट हो रही है, और वो उसको खेल खेल के बेहतर से बेहतर करता जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता मैंने देखा कि वो कार्टून्स की तरफ शिफ्ट हुआ, और उसने बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर कार्टून्स देखने शुरू कर दिए। मैंने ऑल्दो इस एक्टिविटी को मॉनिटर किया थ्रू फैमिली लिंक, जो कि एंड्रॉयड के अंदर एक फ़ीचर होता है। गूगल के थ्रू आप अपने जो किड्स होते हैं उनके मोबाइल के अंदर जो वो गेम्स इंस्टॉल कर रहे हैं उसकी परमिशन दे सकते हैं। आपकी परमिशन के बगैर वो गेम्स इंस्टॉल नहीं कर सकते। एंड देन यू कैन ऑल्सो मैनेज द स्क्रीन टाइम। आप फ़ोन को ब्लॉक कर सकते हैं आफ्टर 3 आवर्स, अगर आपने स्क्रीन टाइम 3 घंटे के लिए रखा हुआ है एक दिन में। एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, व्हाट हैपेंड कि मैंने अपने बच्चे को जो मोबाइल दिया, उसकी वजह से वो मोबाइल के अंदर तो बहुत अच्छा हो गया, उसने एक्सेल किया, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स उसके अंदर क्रिएट होना शुरू हो गई, और वो उसके बिहेवियर में थी। उस सबसे पहला बिहेवियर जो उसके अंदर पैदा हुआ वो ये था कि उसका स्पीच डिले का प्रॉब्लम था, वो बोलता नहीं था, और बहुत ही मुश्किल से अगर वो कोई बात बोलता भी था तो वो सिर्फ येस और नो में होती थी। सेकंड थिंग वाज़ कि उसको हमने जो है वो 2 साल तक पहुँचने तक हमने उसको पॉटी ट्रेन कर दिया था, लेकिन वो बताता नहीं था जब भी उसको स्टूल पास करना होता था, और वो स्टूल पास कर देता था क्योंकि वो गेम नहीं रोक सकता था।
तीसरी चीज़ ये कि वो स्ट्रेंज वॉइसेस निकालता था जब वो इरिटेट होता था। तो जो उसकी एजिटेशन का एक तरीका था, जो उसका प्रोटेस्ट करने का तरीका था, वो स्ट्रेंज वॉइसेस के अंदर था। ये बिहेवियर देखने के बाद मैं और मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा परेशान हुए और हमने सोचा कि शायद ये एक बहुत ही अननेचुरल सा बिहेवियर है और इसके लिए क्या करें हम। एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मेरे पास एक ऑप्शन था कि मैं उसको एक स्पीच थेरेपिस्ट के पास ले जाता और क्योंकि मुझे पता है कि स्पीच थेरेपिस्ट का ये प्राइम फोकस होता है कि वो बच्चे की स्पीच के अंदर उसको हेल्प करें। लेकिन मैंने ये देखा कि मैंने प्रॉब्लम को डायग्नोस करने के लिए थोड़ी सी क्लोज ऑब्जर्वेशन रखी और मैंने ये देखा कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो मेरे नज़दीक जो प्रॉब्लम की कुछ रीजंस थी वो ये थी। सबसे पहली चीज़, जो कार्टून्स वो देखता था उसके अंदर जो लैंग्वेज बोली जा रही थी वो इंग्लिश में थी और जो घर में वो बातें सुनता था वो उर्दू में थी। इंग्लिश की लैंग्वेज जो वो कार्टून्स में सुन रहा था वो इतनी स्पीडी थी कि वो अपना तलफ़्फ़ुज़ डेवलप नहीं कर पा रहा था उनके साथ। मैंने देखा कि वो बहुत सारी बातें नींद में कर रहा था जो कि कार्टून्स की लैंग्वेज से रिलेटेड थी। उसी तरह के वर्ड्स के ऊपर स्ट्रेस दे रहा था। इवन व्हेन ही वाज़ नॉट स्लीपिंग एंड व्हेन ही इज़ कम्युनिकेटिंग विद समवन, तब भी वो बहुत सारी बातें ऐसी कर रहा था जिसके अंदर जो है वो उस पेस और उस पंक्चुएशन को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था जो वो अपने कानों से कार्टून्स की लैंग्वेज में सुनता था। इसके बाद जो मैंने चीज़ देखी वो ये कि उसने यूट्यूब के अंदर एक फ़ीचर आता है, जब आप यूट्यूब को खोलते हैं तो उसके अंदर एक फ़ीचर आता है रील्स का। तो वो रील्स देख रहा था और रील्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अबव 18 लोगों के लिए भी होती हैं, व्हिच इज़ नॉट अप्रोप्रिएट फॉर अ किड टू वॉच। उसके अंदर वायलेंस भी होता है, उसके अंदर डांस भी होता है, उसके अंदर वल्गैरिटी भी होती है, उसके अंदर फ़नी वीडियोज़ आजकल बहुत सारी होती हैं। तो वो जो रील्स हैं वो बिल्कुल टिकटॉक की तरह के रील्स होती हैं जो कि कुछ सेकंड्स की होती हैं और वो उनको देखता रहता था। उसकी वजह से उसके अंदर कुछ रिएक्शंस कुछ रिस्पॉन्स क्रिएट किए उसने अपने अंदर। इसके बाद अगर हम बात करें तो स्ट्रेंज वॉइसेस और फोकस डेफिसिट उसके अंदर बहुत ज़्यादा हो गया था कि किसी भी चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करता था। खाने के ऊपर फोकस नहीं था, उसकी एपेटाइट ख़राब हो गई थी, उसकी स्लीप ख़राब हो गई थी, उसकी स्लीप हाइजीन के अंदर इतना ज़्यादा ख़राबी आ गई कि जब वो थकता था तभी वो सोता था, उसके अलावा वो सोता नहीं था। और अगर उसको नींद में जाग भी जाए तो उसको मोबाइल ही चाहिए, क्योंकि उसने सोने से पहले भी लास्ट मोबाइल ही देखा होता था। तो इससे पहले जब मैंने बच्चों के साथ काम किया तो मैंने उस ट्रेनिंग के दौरान बहुत सारी चीज़ें सीखी और मैं इस नतीजे पर कम्प्लीटली पहुंच गया कि ये जो साइंटिफिक रीज़न है इसके अंदर वो ये है कि जब बच्चा जो है वो देखता है, कार्टून्स देखता है, जब वो वीडियो गेम्स खेलता है तो उसका डोपामीन लेवल हाई होता है, एड्रेनलिन रश होता है और उसकी वजह से जो उसको एक्साइटमेंट फ़ील होती है वो एक्साइटमेंट उसको किसी और चीज़ में फ़ील नहीं हो रही, इसलिए ना वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ कर रहा है, ना ही वो आपके साथ कम्युनिकेट करने के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड है। बच्चे की एज ऐसी है कि आप उसको स्कूल में नहीं भेज सकते, वो अपने कज़न्स के साथ, अपने पीयर्स के साथ बिल्कुल उसका ज़ीरो इंटरैक्शन है और कोई सोशल एंगेजमेंट नहीं है। हमने ये किया एज़ अ पेरेंट कि हमने आहिस्ता-आहिस्ता उससे मोबाइल के स्क्रीन टाइम को कम करना शुरू कर दिया और उसे सिखाया कि जब मोबाइल लॉक हो जाता है तो इसका मतलब है कि इसकी चार्जिंग ख़त्म हो गई है। सो ही स्टार्टेड डेवलपिंग दिस एटीट्यूड कि इसकी चार्जिंग ख़त्म हो गई है एंड ही स्टार्टेड सेइंग चार्जिंग ख़त्म। सो हमने चार्जिंग जैसे ही ख़त्म होती थी तो देन वी स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग विद हिम और जो उससे उससे भी बढ़ के हमने किया वो ये कि बहुत ही छोटी एज में 2.5 ईयर्स के अंदर हमने उसे स्कूल में एडमिट करा दिया, प्री नर्सरी के अंदर। और स्कूल में एडमिशन के बाद एक और चेंज ये आया, उसकी टीचर ने उसके ऊपर मेहनत की, उसके पीएस के साथ उसके कम्युनिकेशन बेहतर हुई, सोशल इंगेजमेंट हुई, उसको हमने टीम गेम्स में इन्वॉल्व किया, उसको स्विमिंग में इन्वॉल्व किया, उसको हॉर्स राइडिंग में इन्वॉल्व करने की कोशिश की, उसको और जो हमारे हमारे शहर के अंदर जो भी बच्चों के लिए इंगेजमेंट एक्टिविटीज़ थी, चाहे वो कोई भी प्ले एरिया जैसे प्लेरियम होता है वहाँ पे लेके जाने की हमने स्पेशल टाइम निकाला ऑन वीकेंड्स एंड इवन इन वीकडेज, ताकि वो जो है वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा करे। और इससे बढ़कर हमने बहुत ज़्यादा जेस्चर्स का इस्तेमाल किया, जैसे कि हमने जब भी कोई चीज़ उसे खिलानी होती थी और उसका खाने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था तो हम उसके सामने जब चीज़ खाते थे और वो नहीं खा रहा होता था तो हम अपने जेस्चर्स को इस तरह से इस्तेमाल करते थे कि उसे लगे कि ये बहुत ही ज़बरदस्त काम है। जैसे कि आइसक्रीम खाते हुए, वाओ दिस इज़ यम्मी, एंड मेरे बेटे का नाम हैदर है, सो वी यूज्ड टू से हैदर दिस इज़ यम्मी, वाओ डू यू लाइक इट, डू यू वांट इट, एंड ही वुड come back with a word which is of course yes. So आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ कम्युनिकेशन करनी शुरू की और कम्युनिकेशन के बाद हमें स्पीच थेरेपिस्ट के पास तो जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक चीज़ हमने और आइडेंटिफाई की, वो थी मल्टी विटामिन्स की डेफिशिएंसी।
कि बहुत दफ़ा जो है वो बच्चों के अंदर, इतने ही छोटे बच्चों के अंदर जिनका मोबाइल यूसेज बहुत ज़्यादा होता है, उनको या तो कॉन्स्टिपेशन हो जाती है या उनको लूज़ मोशन हो जाते हैं। तो बहुत दफ़ा मल्टीविटामिन की डेफिशिएंसी, क्योंकि बच्चे जो हैं वो जब मोबाइल के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड रहते हैं, तो वो ना तो फ्रूट्स खा रहे होते हैं, ना वो घर की रोटी खा रहे होते हैं, और जंक फूड के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस होता है, जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक पीना, या और जंक फूड में भी कोई इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं, मीठा ज़्यादा खाना। तो इसकी वजह से भी मल्टीविटामिन्स के अंदर काफ़ी डेफिशिएंसी आती है, बाउल मूवमेंट में काफ़ी चेंज आता है। सो तीसरी चीज़ हमने जो बहुत इंपॉर्टेंट की, वो उसकी स्लीप हाइजीन को मेंटेन करना थी, और एक टाइम मुख्तस किया जिसके अंदर उसका जो सोना होता था वो लाजमी होता था कि वो सो जाए उस टाइम पे। इसके अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प तो इस वजह से होगी क्योंकि वो स्कूल जाना स्टार्ट हो गया था, तो स्कूल में उसकी एनर्जी काफ़ी एग्जॉस्ट हो जाती थी, एंड देन ही व्हेन ही कम बैक होम, तो वो दोपहर को एक स्लीप का साइकिल होता था छोटा सा, एंड देन शाम को देन साइकिल चला लेना, या कोई भी और एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ होती थी, एंड देन उसका जो रात को सोना होता था वो उसको एक अच्छी स्लीप देता था, जिसके अंदर काफ़ी जो है वो बिहेवियर के अंदर चेंजेस आ जाते थे। अभी वो बच्चा जो है वो 4 साल का है, और माशाल्लाह वो हर चीज़ के अंदर बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स देता है, बहुत बेहतरीन जो है वो उसका तलफ़्फ़ुज़ बहुत बेहतरीन है। हम रात को सोने से पहले उसको कुछ सूरतें सिखा रहे हैं जो कि उसे ज़ुबानी याद हो रही है, तो जब भी हम उसको सिखाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा अपने अपने फ़ेस को उसके सामने इस तरह से बोलते हैं जिससे उसको तलफ़्फ़ुज़ समझने में आसानी हो। जैसे आ, ऊ, ज़ू, बिल, ला, अगर हम ये पढ़ रहे हैं, या हम कोई भी ऐसा वर्ड बोल रहे हैं, चॉकोलेट, चॉकलेट, फिर आहिस्ता-आहिस्ता वर्ड को एक डेवलप करने के लिए उसके अंदर इसको एक एक्सरसाइज़ से गुज़ारना होता है, जिससे उसका जो तलफ़्फ़ुज़ है वो डेवलप हो सके और वो बात को अपनी कंप्लीट कर सके। नाज़रीन, मैंने अपने एक्सपीरियंस और अपनी ऑब्ज़र्वेशन के मुताबिक जो चीज़ एक्सपीरियंस की, वो मैंने आपके साथ शेयर की, और इसमें कुछ ऐसे क्लाइंट्स भी हैं जिन्होंने अपने बच्चों के लिए मेरे साथ डिस्कशंस की कि उनके बच्चों में एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम्स हैं। इनफैक्ट मेरे इर्द गिर्द मेरे फैमिलीज़ के अंदर काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके अंदर स्पीच डिले का प्रॉब्लम है, और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि वो मोबाइल के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। इफ़ यू वुड टेक माई एडवाइस, यू कैन कम्प्लीटली बैन द मोबाइल फ़ोन, विच आई डिड इन माई केस, और उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। व्यूअर्स, ये जो एक टॉपिक मैंने आज आपके साथ डिस्कस किया, ये बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक था। इसके अलावा बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या बहुत सारे बिहेवियर्स ऐसे हो सकते हैं जो बहुत सारे पेरेंट्स को फेस करना पड़ रहे हो, लेकिन मैंने उनको डिस्कस अभी नहीं किया, अदरवाइज वीडियो जो ड्यूरेशन है उसकी बहुत लंबी हो जाती। लेकिन जो चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की वो बहुत ही जेनेरिक थी, और कुछ बहुत सारे बच्चों के अंदर मैंने ऑब्जर्व की, बहुत सारे नॉर्मल बच्चों के अंदर मैंने वो ऑब्जर्व की। तो अगर जो है वो आप इन पॉइंट्स के ऊपर काम करें, जिन पॉइंट्स के ऊपर मैंने काम किया, और बहुत सारे और पेरेंट्स को भी मशवरा दिया और उन्होंने भी काम किया, तो उससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स निकल सकते हैं। अल्लाह ताला आपको स्ट्रेंथ दे, आपको हिम्मत दे, आपको हौसला दे कि आप अगर इस तरह की प्रॉब्लम के अंदर किसी भी तरह से अल्लाह ना करे फंस जाएं, तो आप जो है वो उसमें से आसानी से बाहर निकल सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।